जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 26 में मैं प्रीति चिंतक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी व्यूअर्स को श्री गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का प्रश्न हमसे पूछा है पूना से श्वेता ने। देखते हैं श्वेता जी क्या पूछना चाहती है। श्वेता जी पूछती है, विशेष बच्चे और उनके प्रियजनों के लिए माना कि ये कर्म चक्र है जो इस चरण का सामना कर रहे हैं, लेकिन गीता जी के ज्ञान व मदद से इन्हें प्रेरित कैसे करे, मतलब जीवन जीने के लिए प्रेरित कैसे करे और ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने में गीता जी इन्हें क्या विशेष मदद कर सकती है। पूछा हुआ प्रश्न बड़ा ही भावनिक है। मतलब कि ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम सच में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तभी श्रीमद् भगवत गीता मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं और गीता में से भगवान हमें वो हम सब कुछ कर सकते हैं यह संदेश देते हैं। तो इस प्रश्न पर गीता जी देखते हैं अपने ज्ञान का कौन सा प्रकाश डालती है। अब प्रश्न में पूछा है कि विशेष बच्चे। अब इस शब्द में ही सब कुछ आ गया है। जो विशेष है वो बहुत कुछ विशेष कर सकते हैं, मतलब उनके लिए परिस्थिति ही विशेष है। इसीलिए जो उनकी परिस्थिति है अगर वो उसे अच्छे से समझे, गीता जी की मदद से समझे, तो उन्हें यह समझ आएगा कि जो परिस्थिति है जो उन्हें लग रहा है कि सामान्य रूप से विशेष है, लेकिन नहीं, यह अति विशेष है। क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है जो गीता जी में कहा गया है वो उन्हें ऐसी परिस्थिति से जल्दी से मतलब तुरंत ही मिल सकता है। इसीलिए इस शब्द को समझना, विशेष इसे समझना बहुत जरूरी है। दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, मतलब जो अभी है वो हमें वापस मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि संत महात्मा गीता के विवेचन में यह कहते हैं कि यह जीवन दोबारा ऐसे ही देखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब परिस्थिति इतनी जल्दी बदलती है, मतलब जो अभी है वो आगे नहीं होगा, जो पीछे नहीं था। मतलब संसार इतना परिवर्तनशील है, यह शरीर इतना परिवर्तनशील है, इसीलिए इसे बदलना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब जो परिस्थिति प्राप्त है वो लंबे समय तक ऐसे ही रहेगी, यह संभव नहीं है। इसीलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि मानव मतलब मनुष्य हमेशा प्राय परिस्थिति मतलब जो एक असामान्य हालात होते हैं उसे बदलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता रहता है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं अगर आपको लगता है कि यह परिस्थिति प्रतिकूल है, मतलब जो आपके बदलना हाथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी अपना कल्याण कैसे हो इसका विचार करें। इसलिए गीता में अगर अर्जुन को देखा जाए तो युद्ध की परिस्थिति थी जहां पर अर्जुन का यह कहना कि अपने आप्तजनों पर, अपने स्वजनों पर शस्त्र प्रहार कैसे करे, उन्हें अपने हाथ से मृत्यु कैसे दे, ये सारी जो मतलब कश्मकश थी अर्जुन के मन में, उसे भी भगवान ने कहा कि वो भी विचार दूर कर कर उसने इस युद्ध से स्वयं का कल्याण कैसे हो यह सोचा। मतलब अपना कर्म पहचान कर उस समय का वर्तमान धर्म समझकर कर्म करने का प्रयास किया और उस कर्म योग से, उस अपने निहित कर्म से अर्जुन ने स्वयं के कल्याण का मार्ग ढूंढा। तो भगवान कहते हैं कि जो भी परिस्थिति है उसे सकारात्मकता से ले और इसमें अपने लिए अपना कौन सा कल्याण छुपा है यह पहचाने। अब प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे करें। अब प्रतिकूल परिस्थिति तब आती है, मतलब तब वो ज्यादा दुखदायी होती है जब हम उसमें सुख की अपेक्षा करते हैं कि हमें लगता है कि यह परिस्थिति प्रतिकूल है, मतलब हमारे लिए तकलीफ देने वाली, तो ये बदल जाए, इसमें हमें सुख कैसे मिले। इसमें हम लेते हैं तो वो जो परिस्थिति है हमें वो ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि हम उसे छोड़कर किसी और का विचार करते हैं जो कि हमें मिलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, नहीं मिल सकता। बेसिकली यह सारी चीजें हमारे मन की वजह से होती है, क्योंकि जो प्रतिकूल परिस्थिति, अब जो परिस्थिति आई है वो आई है, हमारे हाथ में इसे बदलना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसे किस तरह से अपने कल्याण के लिए उपयोग करना, मतलब इसका सकारात्मकता से सदुपयोग कैसे करना यह देखना है। अब जैसे उदाहरण में अगर हम समझे तो संत महात्माओं के लिखे हुए विवेचन में मैंने पढ़ा था कि अगर अब किसी के पैर में समझो कांटा लग जाए, अब वो कांटा जब वो लगे तो ज्यादा चुभे, बट जब निकालने वाला आए तो वो किसी सुई लिया किसी नुकीली चीज से उसे और गड्ढा करके वो कांटा निकालने का प्रयास करता है, और वो जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही तकलीफ वाला होता है। लेकिन अगर जिसके पैर में कांटा चुभा है वो अगर ये सोचे कि ये निकालने वाला ये ना निकाले, मतलब ये तकलीफ मुझे ना हो, तो क्या वो कांटा निकाल पाएगा?
नहीं, तो वो तकलीफ सह लेता है, क्योंकि उसे पता है इस तकलीफ के बाद कांटा निकल जाएगा, जो कि चिरंतन टाइम का मेरे पैर को आनंद देगा, सुख देगा। तो वो निकालने वाली जो तकलीफ देने वाली प्रोसीजर उसे सह जाता है, और यह सोचता है कि अब मेरे लिए यह मैं सह जाऊं तो यह मेरे कल्याण के लिए है। मतलब ये कांटा निकालने वाली जो प्रोसीजर है वो मुझे बाद में कांटा लगने वाली जो तकलीफ है उससे मुक्ति देगा, तो वो सह जाता है। इसी उदाहरण से हमें यह समझना है कि अगर प्राय परिस्थिति जो है वो हमारे लिए भले ही प्रतिकूल है, लेकिन वो हमारे किस कारण के लिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें इसमें अपना संयम रखकर, अच्छे कर्म कर अच्छा कार्य कर सह कर, इसमें समता में रहकर हम इसमें अपने जीवन का कौन सा कल्याण कर सकते हैं। जैसे कांटा निकालने वाला अगर बोल दे कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा, या जो निकाल के लेने वाला कह दे कि नहीं बहुत तकलीफ है आप मत निकालो, तो वो आजीवन पैर में उस कांटे का दर्द लेगा, उसके आगे उसे और तकलीफ बढ़ेगी, उसका पैर खराब हो जाएगा, काफी सारी चीजें हो जाएगी जो कि बहुत बड़ी होगी। इसलिए जो छोटी परिस्थिति आई है, जो उसे तकलीफ दे रही है, अगर वो उसे सह जाए, वो हंसते हुए ये समझ जाए कि ये मेरे अच्छे के लिए है, तो उसका कल्याण आगे होना ही होना है। इस उदाहरण से हमें यह समझा है कि वर्तमान परिस्थिति में अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हमें यह समझना है कि यह तकलीफ मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर तकलीफें भी हमारे अच्छे के लिए देते हैं। अब हमने बहुत बार यह सुना है, देखा है, कोई पत्थर है, अगर उसे छन्नी हथौड़ी से लगकर अगर उसे वो छन्नी हथौड़ी लगती है, वो तकलीफ दे, तो पत्थर का पत्थर ही बना रहेगा। अगर वो तकलीफ सह जाए तो वो मूर्ति बन सकता है, सुंदर कोई आकृति बन सकता है, लेकिन उसे वर्तमान में अगर पत्थर से मूर्ति बनना है तो उसे छन्नी और हथौड़ी की प्रतिकूलता सहनी पड़ेगी। और मूर्ति बनना है, इसीलिए उन्हें वो जो प्रतिकूलता उन्हें लग रही है वो सकारात्मकता से लेगी कि इतना मैं सह जाऊं, मुझे आगे सुख ही सुख है, मैं आगे मूर्ति बनूंगा, मैं आगे ऐसा कोई आकृति बनूंगा जो कि अच्छी होगी, जो किसी के कल्याण की होगी, या जो भी हो मेरे कल्याण की होगी। यह जब हम सोचने लग जाते हैं तो जो वर्तमान परिस्थिति हमें प्रतिकूल या दुखदाई लगती है वो हमें भविष्य का परमानंद देने की यह समझ लीजिए कि वो एक शुरुआत होती है, जो कि पहली सीढ़ी है। धीरे 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 चढ़कर हम अच्छा कुछ पाने वाले होते हैं। इसीलिए हमें ऐसी परिस्थिति में डरना नहीं, डगमगाना नहीं, दुखी नहीं होना है, बल्कि उसका हमारे सकारात्मकता से रोते नहीं बैठना है। उसे हम यह समझे कि अगर ये परिस्थिति मेरे लिए आई है तो यह क्यों आई है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अभी मेरे कर्म कौन से हैं, इसमें मुझे क्या करना चाहिए जो कि मेरे परम कल्याण का मार्ग हो। यह सारी चीजें हमें उस वक्त सोचनी है और करनी है। तभी अब ये सारा अचानक से नहीं हो सकता, तो हमें यह चीज प्रैक्टिस में लेनी है जो गीता सार कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह गीता सार की जो वाक्य है, जो श्लोक है, जो पद है, वो हमें अपने आप से कहते रहना है। धीरे 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 हम ये जो पद अपने आप को सुना रहे हैं, हम ये जीने लगेंगे कि जो भी है अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा ही है, जो होने वाला है, क्योंकि हमें भविष्य की बड़ी चिंता होती है, तो जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होने वाला है। तो धीरे 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 हमें इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी और हम हर हमेशा सकारात्मक ही रहेंगे। इसीलिए यह सोचना है कि मैं इस परिस्थिति में अपने अच्छे कर्म कैसे करूं और उन्हें करने में मैं कैसे कार्यरत रहूं। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बड़े हमारे संत महात्मा जो कि बहुत उच्च पदस्थ है, जो कि बहुत उच्च पदस्थ मतलब अपने उच्च भक्ति में उच्च पदस्थ है, अपने भक्ति के मार्ग में वो उच्च पदस्थ है, उन्हें भी देखिए शारीरिक कितनी सारी तकलीफें हैं, लेकिन ऐसी तकलीफें होने के बावजूद भी उन्होंने परम शांति और परमपिता परमेश्वर भगवत प्राप्ति का रास्ता ढूंढ लिया है। और जो दिवंगत संत महात्मा है उन्होंने तो साक्षात भगवत प्राप्ति कर भी ली है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सनातन के कि शारीरिक कितनी भी तकलीफें हैं उन्हें नजरअंदाज करके, बल्कि उसे यह समझा कि इस परिस्थिति की वजह से मैं भगवत स्मरण ज्यादा कर सकता हूँ, या परिस्थिति के लिए मुझे चुना है क्योंकि मेरे हाथ से, क्योंकि तकलीफ में हम देखते हैं हमें भगवान की ज्यादा याद आती है। तो हमारे जो संत परमात्मा है उन्होंने तो लिटरली अपनी जो शारीरिक तकलीफें थी
उन्हें दूर करने का प्रयत्न, मतलब कोई भी आयुर्वेद या मतलब दवाई, मेडिसिन, मेडिकल हेल्प लेने से ज्यादा उन्होंने सोचा कि मेरा इस परिस्थिति में भी कल्याण कैसे हो, और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरों को भी यह अपना एक उदाहरण सेट कर लिया कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह सभी के लिए उत्तम है। और वह अपने भी कृति से दूसरों के लिए आदर्श दे गए या दे रहे हैं। शारीरिक तकलीफें जितनी भी हो, उनकी तरफ ध्यान न देकर यह परिस्थिति मेरे लिए ही क्यों आई है, इसका उन्होंने सदुपयोग किया। शायद मैं सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैं भौतिक सुख में खो जाता था, मैं भक्ति कम कर पाता था, लेकिन अब मैं, यह तकलीफ है तो मैं ज्यादा भक्ति करूंगा, क्योंकि भगवान ने जब दुख देते हैं, तो हमने बहुत सारे पुराण में उदाहरण भी देखे हैं कि दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं। तो उन्होंने अपनी पीड़ाओं को भगवत प्राप्ति का मार्ग समझा, और उन्होंने उस पीड़ाओं की तरफ न ध्यान देकर उसे सकारात्मकता से लिया कि यह सब प्रभु ने दिया है और इसका निवारण भी वही करेंगे। तो ऐसी जो शरणागति है, ये ऐसी जो सकारात्मकता है, ये तो उदाहरण है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे भगवत रूपी संत महात्मा विचरण करते हैं, हमारे पुराण में भी है, उनका काफी सारा साहित्य हम पढ़ते हैं। ऐसे संतों ने अपने साहित्य से, अपने आचरण से हमेशा लोगों को भगवत प्राप्ति का संदेश दिया है, मार्ग बताया है। तो शारीरिक पीड़ाएं या मानसिक जो भी पीड़ाएं हो या जो भी प्रतिकूलता हो, इनको सकारात्मकता से लेना है और अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना है। अब इन सब परिस्थिति में मोटिवेट कैसे रहे, जैसे कि पूछा गया प्रश्न में, प्रियजनों, अब जो विशेष बच्चे हैं या जो विशेष व्यक्तियां हैं, उनके इर्द गिर्द जो उनके प्रियजन रहते हैं, उनकी तकलीफें उन्हें भी होती है। अब ये सारी जो बातें हैं, ये प्रियजनों को पहले करनी है, क्योंकि वो अपनी स्टेबल जगह पर है, अपनी स्टेबल मेंटल कंडीशन में है, तो उन्हें यह चीजें करनी है, ताकि उन्हें देखकर जो उनके विशेष व्यक्ति या विशेष बच्चे हैं, वह यह कर सके, और वो स्वयं मोटिवेटेड रहेंगे तो वो उन्हें भी मोटिवेट करेंगे, उन्हें भी अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छा मार्ग दिखाएंगे, उनका अच्छा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। अब ऐसे में हम मोटिवेट कैसे रहे और दूसरों को कैसे करें, तो यह सोचना है कि दुनिया कितनी बड़ी थी, मतलब भगवान तो हर कुछ बना सकते थे, इतना सब कुछ, सब जीव बनाए हैं, सब कुछ अच्छा बनाया है, फिर जब मुझे यहाँ पर बनाया है तो जरूर मेरी कोई जरूरत होगी, मेरा जरूर कोई यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन होगा। मुझे भी बनाया तो जरूर मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य होगा, क्योंकि भगवान ऐसे ही तो ना किसी को बनाते नहीं है ना, या ऐसा ही कुछ नहीं कर, क्योंकि भगवान का हर कार्य ये वेल प्लान्ड होता है, वहां पर हर चीज भगवान ने बहुत अच्छे से प्लान की होती है। तो अगर मुझे बनाया है, अगर मेरे प्रियजनों को भी अगर बनाया जो कि विशेष है, जो कि उन्हें लगता है कि हम निरुपयोगी है, हम जरूरत नहीं हमारी, बट नहीं, अगर भगवान ने बनाया है तो जरूरत है, और कुछ ना कुछ महान उद्देश्य भी है जो उनके हाथ से होना है, तो या विशेष व्यक्ति को कि हमारे हाथ से होना है, और हमें वो कार्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब एक छोटी सी चींटी रहे या बड़ा सा हाथी रहे, हर एक के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है। जितना भी जीवन मिला है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य प्राप्ति कैसे करे, उसके लिए कर्म कैसे करे, यह विचार करना है, इसमें कार्यरत रहना है, इसमें हमें बिजी रहना है। और यह सब करते वक्त ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझे अगर परमपिता परमेश्वर ने बनाया, तो दुनिया कुछ भी कहे, मेरा जरूर कोई काम होगा, मेरी जरूर कोई जिम्मेदारी होगी जिसे मुझे पूरा करना है। यह सोचना और अपने आप को मोटिवेट करके अपने प्रियजनों को भी मोटिवेट करना है। तो ये ऐसे मोटिवेशनल चीजें सोचकर, पढ़कर, ये सब कुछ गीता में लिखा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्यों किया है, इसलिए मुझे कौन से कर्म करने हैं, ये सारी चीजें हमें पहचानना जरूरी है। इसीलिए योग का आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में, आत्म संयम योग में, हमें योग का मार्ग बताया है कि योग से सब कुछ संभव है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, हम विचार अच्छे कर पाते हैं। अब विचार जब हमारे शुद्ध होते हैं, तो हमारी दिशा भी करेक्ट हो जाती है और हम सही और उचित रास्ते पर निकल पड़ते हैं। 6 अध्याय के 11 से 15 श्लोक में, संपूर्ण 6 अध्याय ही योग का है, लेकिन 11 से 15 के श्लोक में भगवान योग कैसे करना है और ऐसे योग करने से परम शांति कैसे मिल सकती है, और जब ऐसा ध्यान योग करने से मन भौतिक विषयों से हटकर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो यह सारी चीजें भगवान ने वहां बहुत अच्छे से समझाई है। 12वें अध्याय के 6 श्लोक में भगवान सब कुछ मुझे अर्पण करो कहते हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हो मुझे अर्पण करो। मतलब सिंपल सी चीज हमें यह देखनी है कि
जो कुछ है परमपिता परमेश्वर का है, जो कुछ हो रहा है वही करवा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं का है, और ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो मैं भी या मेरे प्रियजन भी उन्हीं के हैं। तो जब हम सारी चीजें उन्हें समर्पण करते हैं तब वह हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब हमारी जो भी जिम्मेदारी है वो प्रभु की होती है, लेकिन हमारे मन में ऐसा समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। और जब ऐसे भाव हो जाते हैं तो जो भी परिस्थिति है उनकी प्रतिकूलता का दुख नहीं, और जो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, मतलब जब हम उनके लिए समर्पण करते हैं, तब 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सब कुछ जो मुझे अर्पण कर कर मेरा बन जाता है। मतलब सारा कर्म तो करना है, अच्छे कर्म करने हैं, कर्म योग करना है, लेकिन उसमें अहम नहीं रखना है। प्रभु का है, प्रभु को अर्पण, सब उन्हीं का है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। यह जब हम मन से सोचते हैं, करते हैं, तब हमें प्रभु की असली शरणागति का अनुभव होता है। और इसीलिए भगवान 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, जब कोई ऐसे करता है तब उसे इन सभी दुखों से मुक्त कर कर मैं उनका उद्धार करता हूँ। और यही तो उद्देश्य है हर एक के जीवन का। अब मनुष्य जन्म जैसा भी हो, प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य है। फिर जब हमें जैसे भी यही उद्देश्य है, यही हमारा जो कहते गंतव्य है, तो फिर चिंता किस बात की। फिर शरीर की अवस्था जैसे भी हो, प्रभु प्राप्ति ही करनी है तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। यह समझना, यह विश्वास कर कर लेना और दूसरों को दिलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा श्रीमद् भगवत गीता का पठन और पाठन किया, यानी प्रैक्टिस कर कर समझ लिए, जीवन में उतार लिए, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति हमें तकलीफ नहीं दे सकती, बल्कि हमारे जीवन का कल्याण हमें मिल सकता है। परिस्थिति जैसी भी हो, हमें सुख और आनंद का अनुभव हो सकता है। और यह सब गीता ही कह रही है, और गीता पढ़ने वालों का ही अनुभव है। यह हर चीज गीता में है। तो बस हमें क्या करना है, गीता को पढ़ना है। और जब हम गीता की सहायता से ऐसी सारी चीजें प्रैक्टिस में लाती है, तो यकीन मानिए, और अभी तक का हमारा पौराणिक इतिहास देख लीजिए, उन सभी में आपको यही देखने मिलेगा या यही चीजें समझने मिलेगी कि जो भी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है उसका हमेशा कल्याण होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, हमें सिर्फ उंगली बढ़ाने की देर है, वो हमारा हाथ थाम लेते हैं और वो हमें गले से लगा लेते हैं, फिर हम उनके हो जाते हैं। फिर जो भी है, जैसे कि छोटा बच्चा रोता है और वो माँ को कहता है मुझे ले ले, क्योंकि रोता है तब उसे न जाने कोई संकट का अनुभव होता है, उसे कोई तकलीफ हो रही होती है और उसे विश्वास होता है कि मुझे माँ ले लेगी। जब उसे माँ उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, अपने गोद में उठा लेती है, वह सुरक्षित हो जाता है। और फिर माँ की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को किस तरह, कहाँ लेकर जाना है, कैसे प्यार देना है, कैसे सुख देना है। वैसे ही हमारे परमपिता परमेश्वर है, जो कि जगत स्वामी है, जगत के माता पिता है, हमारे माता पिता है, सभी के माता पिता है। तो उनकी जिम्मेदारी जब हम बन जाते हैं, उनकी शरणागति हम ले लेते हैं, फिर हमें स्वयं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पूछे हुए प्रश्न में विशेष बच्चे या विशेष व्यक्ति, उन्हें अब इस विवेचन से यह समझना है कि वह सिर्फ विशेष नहीं है, तो वह प्रभु विशेष है। उन्हें यह विश्वास लेना है कि वह प्रभु के विशेष है, क्योंकि जैसे कि मैंने आरंभ में ही कहा था, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। प्रभु प्राप्ति जल्दी हो सकती है क्योंकि उनके हाथ से भक्ति भी बहुत जल्दी हो सकती है। क्योंकि जिस परिस्थिति को प्रतिकूल समझ रहे हैं वो प्रतिकूल है ही नहीं, अपितु भगवान ने उन्हें थोड़ा सा और नजदीक लिया है कि उन्हें भगवत प्राप्ति जल्दी हो सकती है। उनका उद्देश्य जीवन में यही होना चाहिए। क्योंकि आज हम हमारा अगर पौराणिक इतिहास अगर देखते हैं, अगर हम हमारे पुराणों में पढ़ते हैं, तो भक्त प्रहलाद को देखिए, उनके अपने पिता ने उन्हें कितनी तकलीफें दी, ऐसी ऐसी मरणप्राय यातनाएं दी, वहां से भी भगवान ने उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ रखा, मतलब अपने प्रेम में लिया और अपना आधार दिया और उनका कल्याण किया। ध्रुव को देखिए, द्रौपदी जी को देखिए, जिनका चीरहरण हो रहा था, एक स्त्री की कितनी बड़ी विवंचना थी, वहां पे भी भगवान आए। मतलब ऐसे चमत्कार वो अपने भक्तों के लिए करते रहते हैं। कुब्जा का उदाहरण लीजिए, जिनका संपूर्ण अंग मतलब बिल्कुल भी सीधा नहीं था, सब जगह से वो एक, हम लोग उन्हें कुब्जा कर कर सब लोग उन्हें बुलाते थे, उन्हें से भगवान के स्पर्श से वो इतनी सुंदर नारी में परावर्तित हो गई। ऐसे एक और अनेक बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर भगवान ने अपने भक्तों का बियॉन्ड द लिमिट जाकर उनकी मदद की है, या उन्हें वो आनंद, वो सुख, या वो अपना प्रेम दिया है, अपनी सहायता दी है। इसीलिए, लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी छोटी सी है कि उनके बन जाना है, उनकी शरणागति में रहना है, उनके प्रेम में रहना है। अब ऐसे मतलब क्या, तो उन्होंने जो गीता में कहा है कि कर्म करना है, अपने कर्मों को करते करते योग करना है, कर्म योग करना है और सब कुछ उन्हें अर्पण करना है। ये छोटी सी चीज अगर हम हमारे जीवन में अप्लाई कर ले, तो जो भी परिस्थिति हो, हमारा कल्याण निश्चित है।
इसीलिए संत कवि जो सूरदास जी है, उनके कुछ पद है कि प्रभु के चरणों की वंदना से, मतलब प्रभु के जो कमल रूपी चरण है, उनकी वंदना से लंगड़ा भी पर्वत पार कर सकता है और अंधा सब कुछ देख सकता है। मतलब भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सब कुछ संभव है। तो चिंता छोड़िए और चिंतन करिए और प्रभु को अपने पास देखिए। आप विशेष नहीं, आप प्रभु विशेष है, यह समझिए। तो श्वेता जी, आपने जो इस इतना सुंदर जो जगत कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा था, शायद उसका निवारण, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।